हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज बात कर रहे हैं एमसीक्यूज के बारे में। और ये है टॉप 100 एमसीक्यूज आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये किस पे बेस्ड है? ये है हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है। तो टॉप 100 नहीं है, ये है टॉप 1 to 5। ठीक है, 125 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में। किससे रिलेटेड है? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से ह्यूमन फिजियोलॉजी की बारे में बात कर रहे हैं। पहला यहाँ से एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पूछा है विच न्यूट्रिएंट गिव्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम लेने पर सबसे ज्यादा तुरंत अधिकतम ऊर्जा जो देता है वो कौन है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, फैट है, विटामिन है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फैट हो जाएगा, जो 1 ग्राम लेने पर कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। बट ये समझ में आता है कौन कितना देना चाहिए, ये भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाती है तो कार्बोहाइड्रेट ये 1 ग्राम लेने पर हमको 4 कैलोरी देगा। ठीक है, या इसको हम लोग कहते हैं 70 किलो जूल देगा। यहाँ पर बात की जाती है फैट की, तो फैट कितना अगर देगा तो 9 कैलोरी देगा। ठीक है, 9 कैलोरी देगा। और 42 किलो जूल देगा। ठीक है, तो 9 कैलोरी और 40 जूल, इसको 4 और 9 याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। पूछा है इसमें कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड। मतलब यही हमारे डाइजेशन की परिभाषा है। अगर डाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो यही निकल के आती है। ठीक है, डाइजेशन हमारा क्या होता है? ये कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्बल फॉर्म में कर देता है हमारा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं हमारा। तो वी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है मेजर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं जिनको डाइजेशन पे काम करना पड़ता है, वो है हमारे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। ये तीन हमारे जो खाने में होते हैं, इन्हीं को डाइजेस्ट करना पड़ता है। यही कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं हमारे फूड के, और इसको ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्बल फॉर्म में इसको बनाया जाता है। तो इसको भी याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक, हाँ, नेक्स्ट है विच डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन। इसमें से किसको डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है? कार्बोहाइड्रेट को रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन्स को होती है, विटामिन एंड मिनरल्स ये है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। विटामिन और मिनरल्स हमारे ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, सीधे सीधे फूड में एब्जॉर्ब होने लगते हैं, यानी खाने में पहले ही इसी फॉर्म में बने हुए होते हैं। बाद बाकी कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं जाके। प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फैट हमारे क्या है? फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में एब्जॉर्बल फॉर्म है हमारी फैट की। इसको याद रखना। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में पूछा है फूड इज रिक्वायर्ड फॉर। फूड किसके लिए जरूरत है? तो फूड से हमको एनर्जी मिलती है, एटीपी यहाँ से होता है। ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर्स होती है हमारी बॉडी में, रेगुलेशन के लिए चाहिए। तो यानी डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बहुत इजी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है। इसके बाद में नेक्स्ट है डाइजेशन अकर्स व्हाई। तो डाइजेशन कैसे होता है? तो डाइजेशन की दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक होती है मैकेनिकल होती है, और एक होती है केमिकल होगी। मैकेनिकल क्या होती है? मैकेनिकल होगी यानी जो आपके टीथ होते हैं, तो टीथ ये चिंगम करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसको मैकेनिकल्स कहते हैं। इसको लार्ज पार्टिकल्स को कम में कर देते हैं। ठीक है, और केमिकल क्या होता है? तो केमिकल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो बोथ ए और बी हमारा हो जाएगा हमारा। ठीक है, ए और बी यानी डाइजेशन इज मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में पूछा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स। तो ह्यूमन के डाइजेशन सिस्टम में क्या शामिल होता है? एलिमेंट्री कैनाल्स होती है, जिसको आहारनाल कहते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें आपका लिवर सपोर्ट करता है, इंटेस्टाइन सपोर्ट करती है, और
पैंक्रियास सपोर्ट करता है हमारा, ठीक है। तो बोथ ए और बी हमारा सही हो जाएगा हमारा। दोनों को मिला के एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें, सैलिवरी ग्लैंड्स इसमें आ जाती हैं हमारे। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 है एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग आपको क्या दिखाती है हमारे, ठीक है। तो एंटीरियर कैनाल की ओपनिंग आपको क्या दिखाती है, ठीक है। तो ओपनिंग हमारी क्या कहलाती है, आहार नाल की अग्रछिद्र हमारा क्या है, माउथ कहलाता है। एंटीरियर की बात की जाए और पोस्टीरियर की अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, एनस हमारा हो जाएगा हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में पूछा है पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो अभी हमने डिस्कस कर ली क्या चीज हमारा, एनस है। इसके बाद में नेक्स्ट है ह्यूमन के टीथ कैसे होते हैं। कई बार पूछा है ह्यूमन के टीथ हमारे कैसे होते हैं। तो थीकोडॉन्ट होते हैं, डायोफॉन्ट होते हैं, हेट्रोडॉन्ट होते हैं। तो थीकोडॉन्ट होते हैं क्योंकि ये सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, और सॉकेट में जो चीज एम्बेडेड होती है टीथ, उनको हम लोग क्या है, थीकोडॉन्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो टीथ कैसा हो गया, ये थीकोडॉन्ट हमारा टीथ हमारा हो गया, इसको भी याद रखना है इसको। और डाइफाइवडॉन्ट मीन्स हमारे क्या होते हैं, दो बार निकलते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं। हेटेरोडॉन्ट कैसे होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, यानी इंसाइजर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, कैनाइन होते हैं, वो प्री मोलर होंगे और आपके मोलर होते हैं। तो ICPM इसको याद रखना। इसके बाद में डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ह्यूमन के टीथ तीनों होते हैं, थीकोडॉन्ट, डायो, ठीक है, डाइफाइवडॉन्ट होते हैं, हेट्रोडॉन्ट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 11, और 11 में पूछा है टीथ एम्बेडेड इन जा सॉकेट स्कार। जो टीथ एम्बेडेड होते हैं सॉकेट में जड़े हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थीकोडॉन्ट के नाम से जानते हैं, थीकोडॉन्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 1 2 3 याद रखना, ठीक है। तो 2 1 2 3 याद रखना, यही हमारा फॉर्मूला होता है, इंटू 2 यानी 32 देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये आपको दिखाई पड़ रहा है सी, ये हमारा किसका होता है, ये हमारा, ठीक है, रैबिट का है, ये है रैबिट का। और 1003 अपॉन 003 बिल्कुल इसी का मिलता जुलता है, बस इसमें लोअर इंसाइजर आपको नहीं मिलता। ये किसका होता है, ये एलिफेंट का होता है, ये है हमारा एलिफेंट का होता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो एलिफेंट और रैबिट के दोनों मिलते जुलते हैं, तो बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है इसको। और ये है 3 2 1 2, 3 1 2 1, ठीक है। 3 1 2 1 ये किसका है, ये क्या है, कैट का, ये है हमारे कैट का, ये है कैट का, याद रखना। तो ह्यूमन का, रैबिट का, एलिफेंट का और कैट के तीनों यहाँ से आपको डेंटल फॉर्मूले मिलते जुलते हैं और इजी हैं, बिल्कुल भी भूलना मत। इसके बाद में हार्डेस्ट सबस्टांस इन द बॉडी। तो बॉडी का हार्डेस्ट जो सबस्टांस होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है टीथ का ऊपर की जो लेयर होती है, जिसको हम लोग इनेमल कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे एक और लेयर देखने को मिलती है, जिसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। ये है हमारे रूट की अगर बात की जाए तो इसको कहते हैं डेंटाइन। इसके नीचे रूट आपको देखने को मिलती है, ये है हमारा कैनाल रूट आपको देखने को मिलती है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये टीथ की, ये है हमारा क्या है, रूट कैनाल इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये है रूट कैनाल देखने को मिलती है टीथ। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टंग। टंग यानी जीभ इज अटैच्ड भाई, जीभ किससे जुड़ी होती है, तो जीभ की जो मांसपेशी है उसको क्या है, फ्रेनुलम कहते हैं, फ्रेनुलम। फ्रेनुलम कई बार एग्जाम में पूछा है,
तो जीभ हमारी अटैच होती है, वो फ्रेनुलम से अटैच होती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा है कॉमन पासेज फॉर द फूड और एयर। एक ऐसे समय आता है भोजन और वायु मार्ग जहाँ पे बिल्कुल मिल जाते हैं, वो क्या है? वो है हमारा फेरिक्स, वो है फेरिक्स। ठीक है, लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग फूड एंट्री इनटू, ठीक है, बाइंड पाइप इस प्रिवेंट बाय, यानी ट्रेकिया में फूड को जाने से कौन रोकता है? ठीक है, श्वसनली में जब हम फेरिक्स होता है, जो कॉमन पासेस होते हैं, तो फूड सीधे डाइजेशन ट्रैक में जाए इस, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए, तो इसके लिए एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस होता है, ये वर्क करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 में पूछा है इसमें स्टमक हैज हाउ मैनी पार्ट्स। ठीक है, ये अगर ह्यूमन की ही बात की जा रही है, तो ह्यूमन के स्टमक में कितने पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं? तो आपको 3 पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक पार्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलता है फंडस। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलती है बॉडी, और फिर आपको देखने को मिलता है पाइलोरी, पाइलोरिक। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हमारे होते हैं ह्यूमन के स्टमक की बात की जाती है। बाद बाकी यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगे होते हैं, जिसको हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर कहेंगे। और ये हमारा क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये हमारा है पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जो कार्डियक स्फिंक्टर है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा स्टमक ओपन इनटू इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन की बात की जाए, इंटेस्टाइन में किसके थ्रू खुलता है? तो पाइलोरिक स्फिंक्टर है हमारा। ठीक है, किसमें आपको खुलेगा जाके? ये इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है जाके। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम होगा आपको, ठीक है, जेजुनम आपको देखने को मिलेगा, इलियम देखने को मिलेगा, यहाँ पे जेजुनम देखने को मिलेगा और इलियम देखने को मिलेगा। तो ये खुलता है हमारे किस में? ड्यूडेनम में खुलेगा जाके। ठीक है, और ये हमारे किस में है? अगर ओपन, ठीक है, ओपस इनटू इंटेस्टाइन। ठीक है, और माउथ की तरफ बात की जाए, तो ऊसोफेगस में अगर खुलेगा हमारा कौन? स्टमक। किसके द्वारा खुलेगा? तो वो खुलेगा हमारा कार्डियक स्फिंक्टर, यानी ये हमारा क्या है? ऊसोफेगस में खोलता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है हाईली क्वाइल्ड। हाईली क्वाइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, वो हमारा कौन सा है? ठीक है, तो बहुत इजी है, वो है हमारा इलियम, वो है इलियम है। और इलियम में हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन इसी में होता है, हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और डाइजेशन कहाँ होता है फूड का? वो हमारा जेजुनम में होता है, जेजुनम में हमारा क्या है? डाइजेशन होता है। इसके बाद में हमारा है ब्लाइंड सैक, काफी अहम महत्वपूर्ण है, पूछा है ब्लाइंड सैक ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का किसको ब्लाइंड सैक कहते हैं? तो वो है हमारा सीकम, सीकम को ब्लाइंड सैक के नाम से जानते हैं। और सीकम से ही हमारी क्या चीज, ठीक है, अपेंडिक्स यहाँ पे, ठीक है, अटैच हमारी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपेंडिक्स, हमारी क्या है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी, फिंगर लाइक होती है, अराइज फ्रॉम द सीकम। तो डी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस समय क्या है? अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन की। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है हमारा
ठीक है। हिस्टोलॉजिकल लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स, एलिमेंट्री कैनाल्स की कौन से हिस्टोलॉजिकल लेयर्स होती हैं? ठीक है, तो ये कितनी हो, तो 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर हमारी कैसे होती हैं? अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारी सबसे नीचे लेयर होती है, वो हमारी कौन सी होती है? वो हमारी होती है म्यूकोसा। ठीक है, इसको कहते हैं म्यूकोसा। इसके ऊपर जो लेयर होती है वो हमारी कौन होती है? वो हमारी होती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। इसके बाद में फिर जो लेयर होती है वो हमारी कौन सी होती है? इसके बाद में एक और आपको लेयर देखने को मिलती है, वो हमारी कौन सी लेयर होती है? मस्केलियस एक्सटर्ना। यह है मस्केलियस एक्सटर्ना। ठीक है, और लास्ट में जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं सिरोसा। ऊपर एक जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं सिरोसा। ठीक है, तो ये 4 लेयर पाए जाते हैं सिरोसा। ठीक है, इसके बाद में ये है ल्यूमेन। ठीक है, जहां से फूड गुजरता है वहीं से एब्जॉर्प्शन होता है। तो म्यूकोसा हमारे फूड के कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, चाहे इसका कैसे भी अरेंजमेंट अगर सबसे पूछा जाए, जो एक्सटर्नल लेयर हमारी कौन सी होती है तो हमारी सिरोसा हो जाएगी। सही, इंटरनल लेयर कौन सी होती है तो म्यूकोसा हमारी हो जाएगी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। इसके लेयर कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट है आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर हमारी कौन सी हो गई? तो आउटर मोस्ट लेयर हमारी हो जाती है सिरोसा। ठीक है, म्यूकोसा हमारी इनर है हमारी। सब म्यूकोसा इसके नीचे देखने को मिलेगी। फिर मस्कुलेरिस। ठीक है, मस्कुलेरिस है हमारी एक्सटर्ना, ये देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर सिरोसा आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट। ऑब्लिक मसल्स आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? तो ऑब्लिक मसल्स हमारे स्टमक में आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारा क्या कहलाता है? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे बिलाई और माइक्रो बिलाई। ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगा। रिवजी कहाँ आपको देखने को मिलेगा? स्टमक में देखने को मिलता है। ठीक है, पेपिला, क्रिप्स, लिवर क्रिप्स आपकी इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है एब्जॉर्प्शन मेनली अकर्स इन। तो एब्जॉर्प्शन फूड का कहाँ आपको देखने को मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हमारे कौन है? इलियम और जेजुनम है हमारा। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी कौन है? ठीक है, तो इनको बताना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एक्सोक्राइन पूछ रहे हैं, फिर एंडोक्राइन यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी है लिवर है, लेकिन ये हमारी कैसी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन हमारी ग्लैंड्स है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ठीक है, इकर्त की क्रियात्मक इकाई क्या है? ठीक है, हेपेटोसाइट है, लोब्यूल है, कफर सेल्स है, फिर हमारा सिनुसॉइड है हमारा। ठीक है, तो सही हो जाएगा, ये है लोब्यूल्स है हमारा। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल, ये हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर है। हेपेटोसाइट्स का सबसे ज्यादा सेल्स देखने को मिलती हैं लिवर में। कफर सेल्स भी देखने को मिलती हैं, जो क्या है? फैगोसाइटोसिस होती है। फैगोसाइटोसिस हमारी। ठीक है, इसके ठीक है, और साइनोसॉइड्स हमारी ब्लड
कैपिलरीज होती हैं लिवर की, उनको साइनोसाइट्स कहते हैं। इन्हीं के अंदर ये फैगोसाइटोस कफा सेल्स आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में पूछा है बाइल इज सिक्रेटेड बाई, यानी पित्त स्रावित होता है तो कहाँ से होगा, तो लिवर सेल से होता है। पूछा जाए स्टोर कहाँ होता है, स्टोर हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है पेंक्रियाज के बारे में पूछा है। तो पेंक्रियाज इज आ, पेंक्रियाज कैसी है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों इसमें देखने को मिलती हैं। तो मिक्स ग्लैंड है हमारे। ठीक है। मिक्स ग्लैंड है, एंडोग्राइन से हमारे क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। एक्सोक्राइन से बहुत सारे हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। जैसे इसमें सेल्स देखने को मिलती हैं, अल्फा है, बीटा है और डेल्टा सेल्स देखने को मिलती हैं। अल्फा से, ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। बीटा से सब लोग परिचित है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है। डेल्टा से स्टेनिन निकलता है हमारा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें पूछा है सेलेबरी एंजाइम्स इज, तो कौन है, तो सेलेबरी एमाइलेज है। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का माउथ में मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन हमारे माउथ में ही कर देता है हमारा कौन, सेलेबरी एमाइलेज। ठीक है। लाइपेज ये फैट के लिए है और फैट का डाइजेशन करते हैं लाइपेज। ठीक है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों के दोनों प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है ऑप्टिमम पीएच ऑफ सेलेबरी ग्लैंड्स एमाइलेज। एमाइलेज का जो ऑप्टिमम, तो लार का कितना होता है, 6.8। ठीक है। स्टमक का हमारा 1.8 से लेकर 2.5 तक देखने को मिलता है। ठीक है। ये 7.5 से लेके 8.5 तक ये हमारा किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सही ऑप्शन हमारा 32 का हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है बोलस। ठीक है। बोलस मूव्ड बाय, तो बोलस हमारा कैसा मूव करेगा, तो बोलस होता क्या है, तो बोलस जो माउथ में जो आपका खाना होगा और ब्रेक डाउन होता है, तो माउथ में आपको मैकेनिकल प्रोसेस देखने को मिलेगी। मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के बाद में जो आपका लुगदी बनती है, जो खाने का एक बोलस बनता है गोल सा हल्का सा, इसके बाद आप, ठीक है, उसोफेगस में जाएगा, उसको हम लोग क्या है, बोलस कहते हैं। कैसे जाएगा, पेरिटल्सस वेव की हेल्प से जाता है ये हमारा। इसके बाद में पूछा है गैस्ट्रिक एंजाइम फॉर द प्रोटीन, प्रोटीन के लिए गैस्ट्रिक एंजाइम हमारा कौन सा है हमारा, प्रोटीन के लिए गैस्ट्रिक एंजाइम हमारा कौन सा है, पेप्सिन है हमारा। ठीक है। गैस्ट्रिक है, ट्रिप्सिन हमारा कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये पेंक्रियाटिक एंजाइम है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl बाई, तो HCl से कौन प्रोटेक्ट करेगा हमारा, HCl सिक्रेशन कहाँ होता है, स्टमक में होगा हमारा। ठीक है। स्टमक में हमारा HCl का सिक्रेशन हमारा होता है और इस HCl का pH 1.8 के लगभग होता है, 1.8 से लेके 2.5 तक होता है। इतनी एसिडिक होने के बाद इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, म्यूकस करेगा और बाइकार्बोनेट आयन हमारे करते हैं, जो दोनों के दोनों कहाँ आपको स्टमक में सीक्रेट होते हैं हमारे। ठीक है। और HCl कौन करता है, ये पैराइटल, ठीक है, चीप सेल्स। HCl हमारा कौन सीक्रेशन करता है, ठीक है, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं इसको, पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं। HCl का सिक्रेशन हमारे करते हैं। ठीक है।
स्टमक में पैराइटल सेल्स आपको देखने को मिलते हैं जिसको ऑक्सिजेंटिक सेल्स कहते हैं, और एक आपको चीफ सेल्स देखने को मिलती हैं। चीफ सेल्स देखने को मिलती हैं जिसको पेप्टिक सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पेप्सिनोजिन का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन रिक्वायर। तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के इंट्रिंसिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो स्टमक में पाए जाते हैं। ठीक है, और विटामिन B12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेटेड। तो ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेटेड होता है, एक्टिवेटेड बाय किसके थ्रू एक्टिवेटेड होगा, तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक्टिवेट हमारा कर देता है ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन आपको कहाँ सिक्रेशन होगा, ये पेंक्रियास से सिक्रेशन होता है इसका। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एंजाइम्स एक्टिवेटेड अदर। एक ऐसा एंजाइम से दूसरे एंजाइम को एक्टिवेटेड करता है, वो हमारा कौन है, वो हमारा ट्रिप्सिन। ठीक है, अब ये इसका ये हुआ ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज। कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, और ट्रिप्सिन हमारे अदर्स जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, और किस पे काम करता है, ये प्रोटीन पे फिर वर्क करता है। फिर प्रोटीन का वर्क करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है पूछा है बाइल हैज नो। बाइल में क्या नहीं मिलेगा आपको, बाइल में बाइल साल्ट देखने को मिलते हैं, पिगमेंट देखने को मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बाइल में देखने को मिलता है जो फैट का इमल्सन करता है, लेकिन एंजाइम कोई भी नहीं देखने को मिलता है। बाइल का सिक्रेशन कहाँ होता है, लिवर सेल जिसको हेपेटिक सेल्स कहते हैं। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है हमारा बाइल। इमल्सिफिकेशन डन बाई, इमल्सिफिकेशन हमारे किसके होगा, बाइल साल्ट के थ्रू इमल्सिफिकेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सक्सेस एंटेरिकस सिक्रेटेड बाय। तो सक्सेस एंटेरिकस सिक्रेटेड हमारा किसके थ्रू होता है, तो ये गॉबलेट सेल्स और, ठीक है, दोनों के थ्रू होगा। गॉबलेट सेल्स होती हैं और हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के थ्रू होता है। इसको इंटेस्टाइनल जूस के नाम से भी जानते हैं। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसको इंटेस्टाइन जूस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 42 है, और 42 में पूछा है फाइनल डाइजेशन अकर्स। तो फाइनल डाइजेशन कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ब्रुस बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रुस बॉर्डर किसे कहते हैं, माइक्रोबिलाई। ठीक है, जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय। ठीक है, तो ग्लूकोज किसके थ्रू प्रोड्यूस होगा, माल्टोज है, ठीक है, मेल्टेज है, ये हमारे क्या है, इंटेस्टाइन में एंजाइम्स है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है। ठीक है, तो माल्टेज है, लैक्टेज है और सुक्रोज है हमारा। ठीक है, इस माल्टेज ये माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज लैक्टेज ये लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा,
सुक्रोज, ये सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा, सुक्रेज है हमारा, सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। माल्टेज की बात की जाए तो माल्टोज हमारा क्या है, डाइसैकेराइड, इसको ओलिगोसैकेराइड्स करते हैं, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बना होता है। ठीक है। लैक्टेज है, ये भी डाइसैकेराइड्स है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके हमारा बना होता है, गैलेक्टेज। सुक्रोज है, ये भी डाइसैकेराइड्स है और किससे मिलके बना होता है, सुक्रोज, ये ग्लूकोज से मिलके बना हुआ होता है, फ्रक्टोज से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है। तो ये हमारे ये एंजाइम्स हमारे कन्वर्ट कर देते हैं, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, और सुक्रेज इंटेस्टाइनल है, ये हमारे एब्जॉर्बल फॉर्म है हमारे किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे। ठीक है। ये फ्रक्टोज और सुक्रोज में कर देगा, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, पूछा है ओनली ग्लूकोज फॉर्म्ड बाई, ओनली ग्लूकोज बनाएगा वो हमारा कौन बनाएगा, अभी हमने बात की थी माल्टेज है, ये हमारे माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में पूछा है फीसेस, ठीक है, मल ग्रह होता है हमारा। ठीक है। फीसेस स्टोर इन, तो रेक्टम में होती है हमारे, मलाशय जिसके नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, पूछा है एब्जॉर्प्शन अकर्स इनटू, तो एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे होता है, एक तो ब्लड में होता है, लिम्फ में होता है, दोनों की दोनों में होता है हमारा। ठीक है। तो ए और बी बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में हमारा है कंट्रोल डाइजेशन का, कंट्रोल कैसे होता है, कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, पाचन का नियंत्रण हमारा कैसा होता है, तो न्यूरल होता है, हार्मोनल होता है। ठीक है। दोनों के दोनों आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। यानी इसमें नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगी और हार्मोनल बहुत सारे सिक्रेशन होते हैं। ठीक है। न्यूरल की बात की जाए तो वेगस नर्व, वेगस, ठीक है, नर्व यहाँ से निकलती है, इसको 10th क्रेनियल नर्व भी कहते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, अगर पूछी जाए साइट ऑफ फूड स्टिमुलेट्स, भोजन देखने से उत्तेजना होती है किस चीज की, कौन, तो भैया सलाइवा आपको सिक्रेशन होने लगता है, तुरंत खाना देखेंगे मुंह में पानी आने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें हार्मोन सिक्रेटेड बाय, हार्मोन का सिक्रेटेड कौन करता है, तो हार्मोन आपके, ठीक है, गैस्ट्रिक हार्मोन निकलते हैं और इंटेस्टाइनल, ठीक है, म्यूकोसा जो सिक्रेशन करती है हमारे हार्मोन का। इसके बाद में नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन अकर्स, एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हमारा होता है, तो एब्जॉर्प्शन अकर्स होगा वो हो बाय डिफ्यूजन के होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट सबके थ्रू हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ब्रूस बॉर्डर एपिथीलियम इज फाउंड, तो ब्रूस बॉर्डर एपिथीलियम कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलती है, ये माइक्रो और बिलाई में आपको देखने को, माइक्रो बिलाई में। ठीक है। इसके बाद में 52 है, पूछा है बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ, तो बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है जो हमारा कैसा है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, और ये पार्ट हमारे किसका, एलिमेंट्री कैनाल का है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आपका एग्जाम होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 53 है, और 53 में पूछा है क्रिप्ट ऑफ लिवर क्यून इज इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, क्रिप्ट ऑफ लिवर क्यून हमारा किसका एग्जाम्पल्स है, ये सिंपल ट्यूबुलर होते हैं, वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं हमारी, या कंपाउंड एल्वुलर ग्लैंड्स हमारी होती हैं, या डी कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है, तो सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं, तो इसको याद रखना, बिल्कुल भी नोट कर लो कॉपी पे, क्रिप्ट ऑफ लिवर क्यून जो इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, और ये कैसी होती हैं, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हमारी होती हैं जो हमारा इंटेस्टाइनल सिक्रीशन का काम करती है। इसके बाद में है सिरोसा है, इज अ कंपोज्ड ऑफ, सिरोसा है हमारी आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन की होती है, इसको हम लोग का है सिरोसा के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये हमारी किसकी होती है, मेसोथीलियम की बनी हुई होती है, और हमारा
कनेक्टिव टिश्यूज की हमारी ही बनी हुई होती है हमारी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, सिरोसा। इसके बाद में है ब्रूनर्स ग्लैंड्स है, पूछा है ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स हमारी होती हैं जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस बनाती हैं, वो ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, ये लेयर है हमारी। तो कहाँ आपको देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलेंगे सब म्यूकोसा में आपको ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन इज ड्यू टू। तो बहुत सारी बिलाई और माइक्रो बिलाई देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसको ब्रुस बॉर्डर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा विच स्टेटमेंट अवॉर्ड ब्लाई इज करेक्ट। तो ब्लाई हमारे कैसे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। रिच इन कैपिलरीज, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा कैपिलरीज कंटेन। ठीक है, लैक्टिल्स, तो सही बात है इसमें, तो इसकी वजह से ये ऑल ऑफ दीज हमारा हो जाएगा हमारा। इसके बाद में गॉबलेट सेल्स हैं। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स हमारी कैसे होते हैं, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है ह्यूमन में। ओनली गॉबलेट सेल्स होती हैं जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, म्यूकोसा हैज गॉबलेट सेल्स, यानी गॉबलेट सेल्स आपकी म्यूकोसा में देखने को मिलती है। मस्कुलरिस हैज सर्कुलस और लॉन्गिट्यूडल मसल्स देखने को मिलती है, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ट्रू पॉइंट्स है, ये भी हमारा ट्रू पॉइंट्स है। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, नहीं नहीं भैया, सिरोसा इनर मोस्ट नहीं होती, सिरोसा हमारी क्या आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। आल लेयर सो द मॉडिफिकेशन, बिल्कुल ठीक है। तो डी सी हमारा ये इनकरेक्ट है हमारा पास। ठीक है, तो इनको याद रखना, जो गॉबलेट सेल्स है मिकुसा में देखने को मिलती है। इसके बाद में है नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट विद द एलिमेंट्री कैनाल्स आर। ठीक है, आहार नाल से जुड़ी पाचक ग्रंथियां हैं, तो आहार नाल से जुड़ी हुई तो सेलेबरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, लिवर है, पेंक्रियास है और ऑल ऑफ दीज हमारा हो जाएगा जो डाइजेशन से जुड़ी हुई ग्रंथियां हैं। इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट है हमारा पूछा है नंबर ऑफ सेलेबरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन, तो क्या 3 पेयर्स होते हैं, तो अभी हमने बात की थी 3 पेयर्स होते हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं जो जीवा यानी टोंग के नीचे आपको देखने को मिलेंगी, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं जो आपके टीथ के नीचे आपको देखने को मिलेंगे आपके। इसके बाद में पूछा है 32 है विच इज नॉट है सेलेबरी ग्लैंड्स, इनमें से कौन है जो सेलेबरी ग्लैंड्स नहीं है, पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स है, ब्रूस ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड्स हमारी नहीं है। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड ये नहीं है हमारे। ठीक है, तो 3 ये ग्लैंड्स है हमारी, सेलेबरी ग्लैंड्स है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी ग्लैंड लोक। ठीक है, लोकेटेड बिलो द टंग, यानी जीभ के नीचे जो ग्लैंड्स पाई जाती है वो कौन सी है, वो है लिंगल, सब लिंगल। ठीक है, अगर पूछा जाए टीथ के नीचे कौन होती है, सब मैंडिबुलर होती है, जो मैंडिबल के नीचे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमारी पैरोटिड हमारी क्या है, लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड्स है हमारी। इसके बाद में है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो अभी हमने बात की थी वो है हमारी कौन है, लिवर है हमारा। इसके बाद में अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ लिवर, तो लिवर का वेट कितना होता है, तो भैया ये 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम का होता है, लगभग 1.5 किलोग्राम का लिवर का वेट होता है। इसके बाद में लिवर इज लोकेटेड, लिवर का कहाँ होता है, तो लिवर जो लोकेटेड होगा एब्डोमिनल कैविटी में होता है हमारा।
एब्डोमिनल कैविटी में। थोरैक्स कैविटी में कौन होता है? हार्ट हमारा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी कौन है? तो ये हेपेटिक लोब है हमारे, हेपेटिक लोब्यूल्स है हमारे, ठीक है। हेपेटोसाइट्स और कपरसाइट ये सेल्स पाई जाती हैं। कई बार पूछा है कौन सी सेल्स होती हैं जो फैगोसाइटोसिस करती हैं लिवर में, तो वो है कफर सेल्स है हमारी। इसके बाद में पूछा है 68 है फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है? तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल नहीं भैया, ये कौन करता है? लिवर सेल्स करती है, हेपेटोसाइट। स्टोरेज ऑफ बाइल बिल्कुल ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ बाइल ये भी हमारा ठीक है, तो बी और सी हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में पूछा है 69 है बाइल इज सिक्रेटेड बाई। तो बाइल हमारी कौन सिक्रेटेड करेगा? तो लिवर सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेपेटिक सेल्स के नाम से जानते हैं, जो बाइल का सिक्रेशन करते हैं। इसके बाद में पूछा है पैंक्रियास इज अ मिक्स ग्लैंड बिकॉज ये ओनली एंजाइम्स और हार्मोन दोनों रखती है, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जूस हमारा कंप्लीट जूस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स आपको मतलब एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, और जो प्रत्येक फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 71 है पैंक्रियाटिक एंजाइम इज नॉट सिक्रेटेड, ठीक है। तो ट्रिप्सोनोजिन बिल्कुल सिक्रेशन होता है हमारा, ठीक है। एमाइलेज हमारा पेंक्रियास होता है, लाइपेज ये भी होगा, एंटीरोकाइनेज ये हमारा पेंक्रियाटिक एंजाइम नहीं है, ये हमारा क्या है? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्रिप्सोनोजिन एक्टिवेटेड। तो ट्रिप्सोनोजिन को कौन एक्टिवेट करता है? फिर बाद में ट्रिप्सिन बनता है, तो एंटीरोकाइनेज करता है ट्रिप्सोनोजिन, फिर ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन हमारा अदर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट है बाइल डज नॉट कंटेन। तो बाइल में क्या नहीं होगा? तो बाइल में बाइल साल्ट होता है, पिगमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, एंजाइम्स नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। इसके बाद में नेक्स्ट है, ठीक है, सक्सेस एंटेरिकस इज सिक्रेटेड। तो गॉब, ठीक है, ये हमारा क्या है? गॉबलेट सेल्स होती हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं, और किसमें? आपको म्यूकोसा में एम्बेडेड होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, यानी वी ए और वी दोनों हो जाएगा, जिसको इंटेस्टाइनल जूस के नाम से भी जानते हैं। फाइनल डाइजेशन अकर्स एट। तो फाइनल डाइजेशन क्या है? प्लस बॉर्डर होता है, जिसको माइक्रोबिलाई के नाम से जानते हैं, तो वहाँ इसका डाइजेशन होता है। कुछ रिपीट्स हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बार बार आप दोहराओगे तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। एंजाइम प्रोड्यूसिंग ओनली ग्लूकोज, ऐसा है जो केवल ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, वो है हमारा क्या है? माल्टेज है, ठीक है। तो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में है फीसेस आर स्टोर, किस में होगी? ये रेक्टम में होती है हमारे, किस में होगी? ये रेक्टम में होती है। एब्जॉर्प्शन अकर्स इनटू ब्लड और लिम्फ दोनों में होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ डाइजेशन इज बाय। तो न्यूरल 10th, ठीक है, क्रेनियल नर्व होती है जिसको वेगस कहते हैं, और हार्मोनल होता है। तो बोथ ए और बी आपको यहाँ से। इसके बाद में है सलाइवा सिक्रेटेड स्टिमुलेटेड बाय द, ठीक है, ये लार स्रावित उत्तेजित करता है साइट ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड से, प्रेजेंस ऑफ फूड से, ठीक है। तो ये सबसे आपको लार सिक्रेशन हो जाएगी, आप देखोगे, सूंघोगे उसको, और ठीक है, और सामने आपके खाना भी, मतलब मुंह में अगर खाना जाएगा तब भी एकदम सिक्रेशन होने लगता है सलाइवा का। इसके बाद में नेक्स्ट है हार्मोन्स कंट्रोलिंग डाइजेशन सिक्रेटेड बाय, ठीक है। तो किससे होता है? ये गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। इसके बाद में है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स बाय। तो डिफ्यूजन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट, सबसे हमारा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। अभी हम बात की थी बोलस, इसके बाद में आ गया काइम, ठीक है। बोलस आपका कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, बोलस फूड आपको ये, ठीक है, माउथ, माउथ में बोलस होगा,
कायम ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्टमक में आपको देखने को मिलेगा। कायम फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्टमक में होगा, ठीक है। और कायल, ये कायल होता है, कायम है कायल, ये कहाँ आपको देखा, ड्यूटेनम में इसको फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बोलस माउथ में, स्टमक कायम है, कायल ये ड्यूटेनम में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बोलस इज फॉर्म्ड कहाँ, आपको माउथ में देखने को मिलेगा। इसके बाद में है रेनिन, रेनिन इज प्रेजेंट इन, तो रेनिन आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये स्टमक में देखने को मिलता है। किसके स्टमक में देखने को मिलेगा, इन्फेंट या फिर चाइल्ड के। तो इन्फेंट स्टमक में देखने को मिलेगा, जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है हमारा रेनिन, ठीक है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है हमारे। इसके बाद में है ऑप्टिमल पीएच ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन का ऑप्टिमल पीएच क्या होता है, तो पेप्सिन का जो ऑप्टिमल पीएच होता है वो हमारा क्या होता है, 1.8, ठीक है। और ये कहाँ आपको स्टमक का देखने को मिलेगा, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नीड्स, विटामिन बी 12 एब्जॉर्प्शन के लिए नीड्स की आवश्यकता होती है। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपको, और विटामिन बी 12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में है ये है लैक्टिल, लैक्टिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन, तो लैक्टिल ये किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, फैट के एब्जॉर्प्शन, फैट एब्जॉर्प्शन में हमारा कौन, लैक्टिल्स हेल्प करते हैं। इसके बाद में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज डन बाय, तो किसके होगा, कौन, बाइल साल्ट, और बाइल साल्ट कहाँ से आपको देखने को मिलता है, बाइल से, ठीक है, बाइल में ये आपके मौजूद होता है। इसके बाद में है 19 है, पूछा है विच एंजाइम्स एक्टिवेटेड अदर्स पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, वो हमारा कौन है, वो है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन, ठीक है, किससे बनता है, ट्रिप्सिनोजिन, और ट्रिप्सिनोजिन को कौन एक्टिवेट करता है, हमारा एंटीरोकाइनेज को। उसके बाद में है डिफिकेशन अकर्स थ्रू, तो डिफिकेशन हमारा कैसा हो जाएगा, मलत्याग होता है किसके, एनस के थ्रू, और एनस हमारा क्या है, ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 92 है, पूछा है विच इज नॉट एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में कौन एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, वाटर हो जाएगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन में आपको देखने को ग्लूकोज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को सेलुलोज, ये पहले एब्जॉर्ब हुआ करता था, कौन करता था, ये बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स करती थी सेलुलोज का, लेकिन अब, ठीक है, ये वेस्टिजियल होगी, पहले एक्टिव थी अब इनएक्टिव फॉर्म में है हमारा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक। अमीनो एसिड ये प्रोटीन्स कन्वर्ट होके अमीनो एसिड में हो जाते हैं, ये भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स इन, तो मैक्स जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ देखने को मिलेगा वो है हमारा जेजुनम। इसके बाद में नेक्स्ट है पेरिटल्सस हेल्प इन, तो मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प करती है पेरिटल्सस। इसके बाद में है डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलपमेंट इज फॉर्म फ्रॉम, ठीक है, तो ये पूछा है डाइजेशन सिस्टम होता है कौन से जर्म लेयर से फॉर्मेशन होता है, तो जो डाइजेशन सिस्टम को जो फॉर्मेट करती है हमारी जर्म लेयर्स हमारी होती हैं, वो है हमारी, ठीक है, एंडोडर्म्स हमारी, एंडोडर्म्स, एंडोडर्म्स हमारी लेयर है जो डाइजेशन सिस्टम को फॉर्मेट करती है।
इसके बाद में पूछा है विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल। तो फैट में जो सॉल्युबल्स होती हैं, ठीक है, विटामिन ए हमारी होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन ई होती है, विटामिन के हमारी होती है, ठीक है, विटामिन के। ये 5 प्रकार की विटामिन होती हैं जो फैट सॉल्युबल होती हैं। तो बी और सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। और तो हमारा सही ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, डी, विटामिन डी हमारा, ठीक है। विटामिन बी 12 को एक्स, ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 97 है। 97 है विच एंजाइम डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड। कौन है जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है, यह है न्यूक्लियेज हमारा, ठीक है, डीएनए आरएनए का तोड़ता है, डीएनए आरएनए, ठीक है, उनको ब्रेक कर देता है। प्रोटीएज ये प्रोटीन्स को वर्क करता है हमारा, लाइपेज ये फैट को करता है, एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद में पूछा है 98 है, पूछा है विच हार्मोन स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक जूस। ये इंपॉर्टेंट है। तो गैस्ट्रिक जूस तो कौन स्टिमुलेट करता है, तो ये हमारा क्या है, गैस्ट्रिन है हमारा, गैस्ट्रिन है, ये गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है। कहाँ देखने को मिलेगा, ये स्टमक में आपको मिलता है, ये स्टमक। और कहाँ आपको मिलेगा, जी सेल, स्टमक में जी सेल्स होती हैं, ये भी पूछा गया है, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन, ये कोलिसिस्टोकाइनिन ये गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को करता है, ठीक है। सिक्रेटिन ये पहला हार्मोन है, ये फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर वो है हमारा सिक्रेटिन, किसने, बेलिस साहब ने किया गया था, और स्टारलिंग, बेलिस और स्टारलिंग के थ्रू किया गया था। कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको ड्यूडेनम में देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा विच हार्मोन स्टिमुलेट्स बाइल रिलीज। तो बाइल रिलीज को कौन कराता है, तो वो है हमारा CKK, जिसको कोलिसिस्टोकाइनिन के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रिन हमारा क्या है, गैस्ट्रिक जूस को करेगा, ठीक है। सिक्रेटिन ये हमारा क्या है, किसको, पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाता है हमारा। इसके बाद में है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स अकर्स मेनली थ्रू, तो किसके होगा, लैक्टिल्स के थ्रू होता है। ये फैट के कौन, लैक्टिल्स होती है, यही एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद में पूछा है विच टीथ आर एब्सेंट इन द हर्बीवोरस, यानी शाकाहारी जीवों में, ठीक है, कौन से अनुपस्थित पाए जाते हैं, एब्सेंट इन द हर्बीवोरस। तो कौन सा हो, 101, ठीक है। तो शाकाहारी की बात की जाए तो शाकाहारी में कहा कैनाइन है। तो कैनाइन ये चीड़ने और फाड़ने का काम करते हैं, बिल्कुल साफ इनकी होते हैं, तो ये एब्सेंट होते हैं हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है द च्युइंगम सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ, ठीक है, यानी दांतों को चबाने वाली सतह बनी होती किसकी, इनेमल की बनी होती है। और इनेमल हमारा क्या है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होती है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी के नाम से, ठीक है। अगर पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारा कौन सा होता, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी कौन हो जाएगा, हमारे जा, ठीक है, लोअर और अपर जा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे। इसके बाद में पूछा है विच पेपली लैक स्टेट्स बर्ड्स, ठीक है, यानी आपके बर्ड में बहुत सारी क्या चीज देखने को मिलती है, बहुत सारी बर्ड देखने को मिलती हैं, बट इसमें टेस्ट बर्ड जिसमें एब्सेंट होती है वो कौन है, वो है फिलीफॉर्म। तो फिलीफॉर्म में टेस्ट बर्ड आपको नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। ये सब क्या है, फंजीफॉर्म है, सर्कुम्बिलेट है, और फॉलिएटिव टाइप ऑफ द टेस्ट बर्ड है। फूड पाइप इज नोन एज, तो अभी हमने बात की थी फूड पाइप को ऊसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच मूवमेंट passes फूड टूवर्ड गट।
ठीक है, यानी गट की तरफ हमारा कौन लेके जाएगा, पेरिटल्सस वेव होती है, पूरी इंटेस्टाइन में काम करती है, यही हमारे फूड को मूवमेंट कराती है। इसके बाद में है नेक्स्ट, गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक ड्यू टू, गैस्ट्रिक जूस इसलिए होता है क्योंकि HCl इसमें देखने को मिलता है, और HCl हमारे स्टमक में सिक्रेट होता है, और 1.8 के आसपास इसका pH होता है, हाईली एसिडिक pH हमारा होता है। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू, तो पेप्सिन होती है किसमें डाइजेस्ट कर देती है प्रोटीन को, पेप्सिन हमारे क्या है, ये पेप्टोन्स में कर देती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच सेल सीक्रेट HCl, तो HCl कौन सीक्रेट करती है, तो HCl का जो सिक्रेशन हमारा होता है, अभी हमने बात की थी, वो कौन है, पैराइटल सेल, जिसको ऑक्सिजेंटिक सेल्स कहते हैं, पैराइटल और ऑक्सीजेंटिक, एल इसमें आया है, तो एल का एल मीन्स हमारा HCl, ठीक है। तो HCl की अगर हिंट दी, अगर आपको लेनी है, तो HCl एल फीस पैराइटल, और पैराइटल को हमको ऑक्सीजेंटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। और चीप सेल्स होती हैं जिसको पेप्टिक सेल्स कहते हैं, और पेप्सिनोजिन यहाँ से सीक्रेट होता है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है, विच प्रिवेंट्स सेल्फ डाइजेशन टू स्टमक, ठीक है, आमाशय को आत्म पाचन से कौन बचाता है, तो भैया इसमें म्यूकस होता है, यह बचा लेता है आपको। इसके बाद में पूछा है, मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट्स इज डाइजेस्टेड, तो मिल्क प्रोटीन इन्फेंट्स में कौन है, रेनिन है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है, पेंक्रियाटिक जूस इज रिलीज्ड इनटू, तो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज कर दिया जाता है किसमें, ड्यूडेनम में देखने को मिलता है, पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में पार आता है, इसको कॉमन बाइल डक्ट CBD के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है, विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट, तो फैट का कौन डाइजेस्ट करता है, तो फैट में लाइपेज, ये डाइजेस्ट करते हैं हमारे। इसके बाद में है नेक्स्ट, पूछा है, बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन बाई, ठीक है, तो बाइल हमारे डाइजेशन कैसे हो, इमल्सिफिकेशन करते हैं, ये क्या काम करते हैं, बाइल्स इमल्सिफाइड्स फैट्स बनाते हैं। इसके बाद में पूछा है, विच पिगमेंट्स गिव्स बाइल इट्स कलर, ठीक है, तो बाइल का जो कलर होता है वो कौन देता है, तो इसमें बिलुर्बिन देखने को मिलता है बाइल में। इसके बाद में पूछा है, विच विटामिन एब्जॉर्ब नीड्स बाइल साल्ट, ऐसी एक विटामिन है तभी एब्जॉर्ब होगी जब उसको बाइल साल्ट मिलेगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो विटामिन डी, तो विटामिन डी उन लोगों में डिफिशियंसी रहती है जिनमें बाइल का प्रोडक्शन स्लो होता है, या फिर जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, तो उनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू, अब ट्रिप्सिन हमारा किस में, पेप्टाइड्स में कर देगा हमारा। पूछा है, विच एंजाइम डाइजेस्ट RNA और DNA, अभी हमने बात की थी कौन है, ये न्यूक्लियस एंजाइम्स है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इंटेस्टाइनल जूस इज एल्कलाइन होता है बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट आयन कहाँ से सिक्रेशन होता है, ये अधिकतर इनका सिक्रेशन हमारे पेंक्रियाज से ही होता है और ड्यूडेनम में, ठीक है, जिसको हम लोग कायम कहते हैं, तो कायम में जाके ये सब ऐड होता जाके। विच पार्ट एब्सॉर्ब विटामिन B12, विटामिन B12 का कौन एब्सॉर्प्शन करता है, तो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन करता है वो है हमारा इलियम हमारा, ठीक है। वैसे अधिकतर पार्ट विटामिन B12 का स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट है, विच इज
नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर। तो ग्लाइकोजन का स्टोर करता है, बिल्कुल सही है। डिटॉक्सिफिकेशन काम करता है, ये भी सही। इंसुलिन सिक्रेशन नहीं भैया, बाइल का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, तो इंसुलिन सिक्रेशन नहीं करेगा तो इंसुलिन कौन करता है? पेंक्रियास करता है, और पेंक्रियास की बीटा सेल्स करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कफर सेल्स आर। तो कफर और हिपेटिक सेल्स दोनों हमारे कैसे लिवर का मैक्रोफेजेस सेल्स हैं। ये बड़े बड़ों को मार के भगा देती हैं, गिरा देती हैं, खा जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच डक्ट कैरीज वाइल फ्रॉम लिवर। ठीक है, यानी लिवर से कौन सी डक्ट है जो बाइल को कैरीज करके लेके जाती है? तो वो है हमारी हिपैटिक डक्ट। ठीक है, और हिपैटिक डक्ट है, और हिपैटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट हमारी कहाँ? ये सिस्टिक डक्ट हमारी ये गॉल ब्लैडर से लेके जाती है हमारी। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर की है जो कनेक्ट करती है हमारे कॉमन बाइल डक्ट को, इसको सीबीटी कहते हैं। ठीक है, पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये पेंक्रियास से निकलती है जो ड्यूडेनम में आती है हमारा। ठीक है, ये है, तो ये पेंक्रियाटिक डक्ट है हमारे। और यहाँ पे हमारे क्या है, ये गॉल ब्लैडर की है, और ये सीधे यहाँ लिवर से निकलती है, एक डक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर एब्सेंट। गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है किस में? तो गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है ह्यूमन में, काव में, हॉर्स में, रैट में। तो ये किस में? आपको ये हॉर्स है, हॉर्स में गॉल ब्लैडर एब्सेंट होगा, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है विच हार्मोन कॉज गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी हमने बात की थी, कौन है? कोलिसिस्टोकाइनिन है, ये गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन। सिक्रेटिन ये किस पे वर्क करता है? ये पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज कराने में हेल्प करता है। गैस्ट्रिन ये किसमें? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कराने में हेल्प करता है हमारा। इसके बाद में है नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड अकर्स बाय, किसके थ्रू होते हैं? ये लैक्टिल्स के थ्रू होते हैं हमारे। ठीक है, तो भैया ये कंटिन्यू हम लोगों ने बहुत रैपिडली 125 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस आपके संग किया था, और मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी यहाँ पे डाइजेशन से इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है, टर्म है, एमजैम्स हैं, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से जरूर आपको अच्छे लगे होंगे, और जिससे आपको एक नया इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको, और चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है।